चर्चा शंकराचार्य पर उठे विवाद की। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं? अब इसे लेकर संतों के बीच में बड़ी बहस शुरू हो गई है, छिड़ी हुई है। दोनों ओर से अपने अपने तर्क हैं और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ महामंडलेश्वर और संत भी जुड़ेंगे और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस विवाद के बीच में सही कौन है और कौन गलत। लेकिन इस बीच में अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर उठे विवाद पर बड़ी बात कही है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आज होने वाले बसंत पंचमी के स्नान पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने रामभद्राचार्य के लिए कहा कि हम रामभद्राचार्य को सन्यासी नहीं मानते। इसके अलावा सीएम योगी के काल नेमी वाले बयान पर उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने के लिए कुछ कालनेमी सक्रिय हैं। ये आपको कह रहे हैं क्या कालनेमी? ठीक है, कालनेमी जो था वो रावण का कार्य सिद्ध करने के लिए गया था, ठीक है ना, और भेष धारण करके गया था साधु का, जबकि साधु था नहीं। माने जो था वो दूसरा वेश धारण किए हुए था। तो आप बताइए हमारे बारे में ये जो उपमा है कैसे लागू होगी? हम कौन से रावण का कार्य सिद्ध कर रहे हैं और कौन सा वेश हमने धारण किया है, हमारा असली रूप क्या है, बताइए, उनसे पूछा जाना चाहिए। स्वामी जी, धर्म को आचरण से, तो क्या आपका आचरण धर्म विरोधी है? धर्म को आचरण से ही साबित कर रहे हैं, केवल वक्तव्य से नहीं। अगर वक्तव्य से साबित करना होता तो हम भी वक्तव्य वीर बन जाते, एयर कंडीशन में बैठ करके वक्तव्य देते। 5 दिन से फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, आचरण ही तो है, और कौन सा आचरण चाहते हैं वो? नहीं तो फिर अभी क्या स्थिति है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी क्या स्थिति? अभी भी आप बैठे हैं, अभी भी आपका धरना चल रहा है? क्या बात हुई, विवाद क्या हुआ था? क्या आपकी बातचीत वगैरह कुछ हुई है किसी से? पुलिस की अभिरक्षा में जा रहे थे, उनके स्टेशन में जा रहे थे। संगम पहुंचने पर पुलिस वाले आए हमारे पास और उन्होंने अपमानजनक ढंग से हमको पालकी से नीचे उतरने के लिए कहा। इसको हमने डिनाई कर दिया और उसी को फिर उन्होंने 3 घंटे वहां पर रोक करके इश्यू बनाया और इश्यू बनाने के बाद हमारे लोगों को मारा पीटा और हमको अगवा किया। ये सब घटनाएं हुई हैं। नहीं, इसका दूसरा पहलू ये है कि कह रहे हैं कि जहां आपको रोका गया, स्वामी जी, जहां आपकी पालकी रोकी गई, वहां से जो संगम नोज है जहां स्नान था वो महज 50 मीटर था। कह रहे हैं कि आप 50 मीटर पालकी से उतरकर पैदल स्नान के लिए चले जाते। आपकी पालकी वाली जिद ने बखेड़ा खड़ा किया। ये जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने भी कहा है, ये आपकी जिद थी पालकी वाली। आप पैदल उतरकर स्नान करने चले जाते 50 मीटर। स्वामी जी, 5 मीटर अगर हमारी पालकी आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? जहां तक उनकी गाड़ियां खड़ी थी 4-5, और वहां कोई आदमी नहीं था, गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, वहां कोई पब्लिक भी नहीं थी। अगर वहां तक हमारी पालकी चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, बताइए। और देखिए, चर्चा बनती ही है क्योंकि इसमें कई सारे पहलू हैं जो कि निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला तो यही है कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दौरान विवाद हुआ, वो पहला विवाद, और दूसरा अविमुक्तेश्वरानंद का खुद को स्वामी शंकराचार्य कहना, ये एक दूसरा विवाद। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि अपने आप को शंकराचार्य घोषित करना सबसे पहले कितना सही है। स्वामी श्री रामबालक दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर हैं, साथ ही साथ में हमारे साथ में योगीनाथ सरकार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं रामबालक दास जी आपसे ही पूछने की कोशिश करूंगी। स्वामी जी, आप बताइएगा कि शंकराचार्य की ये जो उपाधि है, इस पे अब बहुत बड़ा बवाल होता जा रहा है, लेकिन सवाल सबसे पहला जो 1989 से चलता आ रहा है, एक ही ज्योतिष पीठ के क्या 2 शंकराचार्य हो सकते हैं? एक पीठ के 2 शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। 2 शंकराचार्य जी किस आधार पर हो सकते हैं? क्योंकि शंकराचार्य जी की पीठ एक होती है और 2 शंकराचार्य जी नहीं हो सकते हैं। शंकराचार्य सिर्फ एक होते हैं। और यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवतरोजना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वह सामान्य व्यक्ति भी उस आचरण को स्वीकार करता है।
पर इतनी बड़ी गरिमामयी पद पर प्रतिष्ठित होकर बैठकर जो पूज्य महाराज जी के द्वारा एक जिद कर लेना, क्योंकि ये महाकुंभ तो था नहीं कि इसमें पालकी पर ले जाकर और इतने लोगों को साथ में जाकर स्नान करना। आप तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से या प्रशासन से कहते तो मैंने पहले भी ये शब्द कहा था कि वो गाजे बाजे के साथ में आपको ले जाते। और जब अखिलेश की जो ये महाराज श्री अखिलेश जी से बात कर रहे थे, अखिलेश यादव ने इनसे बात की, तो क्या वो दिन भूल सकते हैं जब अखिलेश यादव ने राम भक्तों पर, मुलायम सिंह मुल्ला की सरकार थी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे और उन्होंने बेरहमी पूर्वक राम भक्तों पर गोली चलाई थी और अयोध्या को लहूलुहान कर दिया गया था, जो कि गोली चलाने वाले भी पुलिस वाले हिंदू ही थे और गोली से मरने वाले भी हिंदू थे। इसके पश्चात में जब अतीक अहमद मरता है तो यही स्वामी जी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जो भूमाफिया है और धर्म के विरोधी हैं, ऐसे के लिए ये तो ये बात बोलते हैं, फिर पुनः ये कहते हैं कि योगी, अकबर, बाबर और जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना संपूर्ण योगदान लगाया, जिन्होंने सनातन के लिए, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं तो उस वक्त भी जेल में गया था जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तब हम लोग जेल में भी गए थे, हम लोगों ने आंदोलन भी किए। इसके पश्चात में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, गणेश विसर्जन का समय आया, तब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी पर इतने डंडे बरसाए गए थे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सरकार ने जो रामबालक दास जी, मैं लौट रही हूँ। योगीनाथ सरकार जी, एक तरफ आप योगी बैठे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने काल नेमी बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ काल नेमी हैं जो कि सनातन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, मैं चरणों में प्रणाम करता हूं स्वामी जी, शंकराचार्य जी से अनुरोध है कि इस विवाद को खत्म कीजिए। क्यों नहीं ये विवाद खत्म हो पा रहा है? क्यों आज भी धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है कि स्नान करें, तो हम उनकी बात का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। वो एक अच्छे उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चूंकि वो उप मुख्यमंत्री की हैसियत से कर रहे हैं और बात जो कि बहुत ऊपर जा चुकी है, इसमें सीधे योगी आदित्यनाथ जी का हस्तक्षेप है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो जब मुख्यमंत्री हो तो उस हैसियत से कहेंगे तो हम उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि अभी उनकी बात का कोई महत्व पार्टी में अभी नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर प्रतिनिधि मंडल कोई बना के भेजता उनको कि आप जाइए शंकराचार्य जी को मनाइए, तो प्रतिनिधि मंडल के आधार पर आते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और अभी भी स्वागत करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने कहा स्नान करिए, उनकी बात का स्वागत है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा कालनेमी, मिशन कालनेमी, दूसरी बात आपने कालनेमी का कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कालनेमी योगी आदित्यनाथ की खुद की सरकार है, ढूंढ ले कालनेमी, और जब वो ढूंढेंगे तो उनके बगल में कालनेमी मिलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी वो आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, वही है असली कालनेमी। योगी इर्द गिर्द कालनेमियों से मतलब एकदम घिरे हुए हैं। अगर वो ढूंढे तो कालनेमी बिल्कुल उनके पास में मिल जाएंगे, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन बगल में कौन? तो मिशन कालनेमी चलाएं, कालनेमी को ढूंढे, मैं स्वागत करता हूं, हम भी सहयोग करेंगे कालनेमी ढूंढने में उनका जो है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं योगीनाथ जी, अभी जो माहौल यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन भी देखा गया है, स्नान करने से क्यों इनकार? सीधा सवाल। नहीं, स्नान गंगा मैया के पास आए हम स्नान करने के लिए, स्नान करने से इनकार नहीं किया, प्रशासन ले नहीं किया ना, प्रशासन ले जाता, हम स्नान करने के लिए निकले थे। नहीं, आज तो इजाजत दी जा रही है, कल भी स्नान हुआ है, देर शाम को, सुबह से ही स्नान जारी है, लेकिन आप धरने पर बैठे हुए। शंकराचार्य जी ने पहले कह दिया कि कोई सक्षम अधिकारी आए, पहले उस घटना की माफी मांगे। अभी तक कोई माफी मांगने आया नहीं कि हाँ हमसे गलती हो गई, चूक हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, चलिए शंकराचार्य स्नान कर लिए। तो आपको लगता है आप अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या वाले दिन जो हुआ उसके लिए भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, ना तो माफी मांगी गई। उस दिन भगदड़ यदि मचती, वहां पे जो प्रशासन की व्यवस्था बिगड़ी थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या शंकराचार्य जी नहीं है? नहीं, भगदड़ का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं बता रहा हूं कि प्रशासन की 20 गाड़ियां वहां खड़ी थी, शंकराचार्य जी की पालकी जाने में क्या दिक्कत थी? एकदम संगम जोन के पास पहुंचे थे, वो तो बखेड़ा बनाया गया है। तो आपकी पालकी जब वहां अलाउड नहीं है, तो फिर धक्का मुक्की करके जबरदस्ती जाना क्या ठीक था? धक्का मुक्की हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं है। सिखा किसने उछाली? बटुकों को किसने मारा?
संतों को किसने मारा? जूतों से मारा गया है, बेट उतार के मारा गया है। हमारे सन्यासियों का शिखा खींच के उनको पटक पटक के मारा गया। ये किसने किया? जब ये प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की है, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी वहीं पर खड़े रहे। शंकराचार्य स्नान करने के लिए ही निकले थे और स्नान करने जा रहे थे। वो पालकी से भी उतरने वाले थे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, उतर जाते हैं, ऐसी क्या बात है। लेकिन जैसे ही पालकी उतरने की प्रयत्न कर रहे थे, तब तक पुलिस वालों ने लाठी चलाना, मारना पीटना शुरू कर दिया। तो शंकराचार्य जी वहीं बैठे रह गए। जो है आप तो कह रहे हैं कि इस तरीके से पूरा वाकया हुआ, लेकिन बतौर शंकराचार्य ही कई संत समाज के लोग हैं जो आपको मानने के लिए ही तैयार नहीं है। माफी तो दूर की बात है, उल्टा कह रहे हैं कि आप जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध बोलना ठीक नहीं। सरकार शंकराचार्य तय करेगी, सरकार शंकराचार्य बनाती है। शंकराचार्य हमारा मठामराय अनुशासन बनाता है, हमारे यहाँ का संविधान है, उससे शंकराचार्य बनते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु जिसको कहा जाता है वो शंकराचार्य बनता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी अपने पत्र में लिख करके गए थे कि हमारे बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी होंगे। उसके आधार पर सवाल तो देखिए उनकी भी पद पर था ना, स्वामी स्वरूपानंद जी के ऊपर भी सवाल था, क्योंकि 1989 में ही दो महाराज थे, दो शंकराचार्य थे, तो उनकी वसीयत पर भी सवाल था। सुप्रीम कोर्ट की यही रोक थी। मैं लौटूंगी राम बालक जी। जी राम बालक जी सीधा सीधा माफी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई प्रशासन से व्यक्ति आके माफी मांग लेगा तो फिर ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं कोई पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना पार्टी के विपक्ष में बोल रहा हूँ। मैं एक सिर्फ साधुशाही भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पार्टी के पक्ष में, ये मेरा मतलब नहीं है। अगर प्रशासन के द्वारा जो वीडियो जो दिखाया जा रहा है कि बच्चों की शिखा को खींचा गया, तो इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूं कि अगर उन बटुक ब्रह्मचारियों को और संतों पे लाठी चलाई तो ये तो मुलायम सिंह सरकार वाला हिसाब हो गया। लेकिन अगर इस पर भी कोई राजनीति करके पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा, अभी वो शंकराचार्य जी हैं या ना है ये हम नहीं, ये तो उनके जो चारों शंकराचार्य जी हैं, कई तथ्य ऐसे भी आ रहे हैं कि वो बने भी हैं, कई लोग उनको यह भी जिक्र कर रहे हैं कि नहीं भी बने हैं। पर इस भीड़ में यह अनिवार्य नहीं था कि अपने अनुयायियों के साथ में वहां जाकर स्नान के लिए जबरदस्ती करना। दूसरी बात, आप उनसे राजनीति करा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि योगी फोन नहीं कर सकते, आप बड़े प्रेम से अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं। ये लोग तो वह हैं जिस कांग्रेस के लिए ये बात करते हैं। तो पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज जी जो अभी नहीं है, तो वो भी कांग्रेस के बड़े प्रेमी थे। और कांग्रेस के प्रेमी तो ये कांग्रेस वही है जिसने भगवान श्री राम जी के सेतु पर ठीक है भी उसको काल्पनिक कह दिया, वाल्मीकि रामायण को काल्पनिक किया। योगीराज जी, क्या बात करने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, माफ तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जब अखिलेश यादव आए उन्होंने कहा शरणागत हूं, मुझे क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई, मेरे अधिकारियों ने गलती किया है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। तो उन्होंने तो अखिलेश यादव को भी माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उनका प्रशासन आए, माफी मांग ले, क्या हमसे चूक हो गई, हम लोग नहीं समझ पाए, गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। तो शंकराचार्य क्षमा कर दें, वो स्नान कर लेंगे। जो है नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है किसी को भी प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको खराब करने का अधिकार नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था खराब नहीं की गई है। प्रशासन जगत गुरु शंकराचार्य जी को स्वयं 9:30 पर लेकर के गया, पुल नंबर 2 से लेकर के गया। तो ले तो उनका प्रशासन ही गया, उनका सिपाही गया। लेकिन संगम जोन पे पहुंचते ही, जब संगम जोन पे बिल्कुल गंगा मैया दिख रही है, 50 कदम की दूरी पे दिख रही है, वहां कोई भीड़ नहीं। आप देख लीजिए, वीडियो उठा के दीजिए, शंकराचार्य जी के आगे कोई भीड़ नहीं है। ठीक है, पूरा संगम जोन जहां पे स्टार्ट करा पूरा खाली है। ठीक है, जबरदस्ती किया गया, बदले की भावना से कार्रवाई की गया है। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने पिछली बार कह दिया था योगी आदित्यनाथ जी से, जब भगदड़ हुई थी तो कहा था कि मुख्यमंत्री है, नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए था। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चूंकि उनसे इस्तीफा मांग लिया था, नहीं तो इसी को देखते हुए जो तस्वीर हुई उसमें सवाल तो यही था ना कि जब आप खुद कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, तो माघ मेले में जब कुंभ की बात आई तो फिर माघ मेले में वहां पर पालकी जबरदस्ती घुसाने की क्या जरूरत थी, या फिर वहां पे परमिशन नहीं थी तो फिर जबरदस्ती भीड़ को उत्साहित करने की वहां पर क्या जरूरत थी? क्या दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी? एक जिम्मेदार पद है, भले ही आप जैसा भी मान रहे हो। हाँ, आपको पालकी के बारे में बता दूं जानकारी के लिए। आप जाने पालकी से शंकराचार्य क्यों गए?
2022 में जब 23 में जगत गुरु शंकराचार्य जी माघ मेले में गए, एक सेकंड आपको योगीराज जी रोकना चाहूंगी, मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है वो आपको स्पष्ट बता दे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर पलटवार किया था। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, बहुत से कालनेमी धर्म को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे कालनेमियों से हमें सतर्क रहना होगा। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। जी योगीराज जी, आपने सुना क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? जी मैं सुन रहा हूं, योगी जी कालनेमी की चर्चा कर रहे हैं। मैंने अभी पहले बताया था कि कालनेमी किसको कहते हैं? जो अचानक एक वस्त्र पहन ले, पैंट शर्ट पहन के घूम रहा हो, अचानक भगवा वस्त्र धारण कर ले, माला टांग ले, अचानक जो आ जाए उसे कालनेमी कहते हैं। अगर आप रामायण की कालनेमी की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि वो राक्षस था जो है, वो अचानक कालनेमी बन गया। रावण भी साधु का संत भेष के अचानक आया था, उसे कालनेमी या जो है पिशाच कह सकते हैं। लेकिन जो यहां लगातार भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, लगातार सनातन काम कर रहे हैं, गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, या जो भी लोग हैं, वो कालनेमी कैसे हो सकते हैं? कालनेमी तो जो अचानक होगा वही कालनेमी होगा ना। तो ये तो परिभाषा गलत है कालनेमी। और कालनेमी ढूंढने की बात है तो योगी आदित्यनाथ के पास ही कालनेमी है। मैंने बताया, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी वो आज करोड़ों की गाड़ी में चल रहे हैं, तो कालनेमी ही तो हैं। समाज को लूट रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जो कालनेमी के रूप में योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं आप? कालनेमी जी रामबालक जी, आप उनका नाम लीजिए ना, किसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, कौन करोड़ों की गाड़ी में चल रहे हैं, आप सीधा खुल के बोलिए नाम लेके। स्वामी जी पता है आपको? आपको पता है स्वामी जी? आप जानते हैं? पता है आपको? आपको पता है स्वामी जी? आप सीधा खुल के बोलिए, कम से कम हम भी तो सुन लें। ये योगी जी भी तो खुल के बोले कालनेमी किसको कह रहे हैं। योगी जी भी खुल के तो बोले किसको कालनेमी कह रहे हैं। मैं भी खुल के बोलूंगा। जैसे हमको बोल रहा था, हम खुल के बोल दिए कि भाई अगर जो गलत प्रशासन ने किया गया है तो वो गलत तो मैं गलत ही कहूंगा, पर जो सत्य है तो सत्य के लिए सत्य ही कहूंगा। भाई योगी जी को हम उस दृष्टि से देखते हैं कि जो भगवान श्री राम जी का राम मंदिर के लिए और हमारे सनातन के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम लोगों को लड़ना चाहिए हिंदू मुस्लिम के लिए। और मुसीबत क्या है कि हम लोग आपस में लड़के और हम लोग आपस में ही विखंडित होते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़े हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा है। मैं पुनः वही बात को कहता हूं कि वो गोली चलाने वाले भी हिंदू थे और गोली खाने वाले भी हिंदू थे, और जब जब ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं तो हिंदू के द्वारा ही हिंदुओं को मारा जाता है। ठीक है, मैं रामबालक जी एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मुख्य विवाद है ये और ज्यादा इसीलिए बढ़ता गया क्योंकि कुछ ऐसे पोस्टर्स, ऐसे बोर्ड लगाए गए जिसमें खुद को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से कहा। अब ये जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया गया है उसमें सीधा और किसी पे स्पष्ट अटैक नहीं है, किसी के लिए ऐसे संबोधन नहीं है, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए कहा है जो सनातन को कमजोर करना चाह रहे हैं। क्या सनातन को इस तरीके से मजबूत किया जाएगा योगीराज जी? बिना आपकी उपाधि के कई संतों का आरोप है कि आपने चोरी छुपे वहां पे कार्यक्रम रखा, खुद को ये उपाधि दे दी, ये पदवी ग्रहण कर ली, लेकिन वसीयत के आधार पे नहीं हो सकता ना। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको तो मानना पड़ेगा। अरे गुरु शिष्य की परंपरा के आधार पर तो होगा। अरे स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य तो थे, स्वरूपानंद सरस्वती कहे गए थे ना कि हमारे बाद यही शंकराचार्य होंगे। ये गुरु शिष्य परंपरा है, और सन्यासी जो दंडी सन्यासी होता है वही शंकराचार्य बनता है। और स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अपने समय में केवल 2 ही दंडी सन्यासी बनाए थे, स्वामी सदानंद जी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। नहीं तो आप ये बताइए ना, उनके पहले वासुदेवानंद सरस्वती जी का क्या, वो भी तो फिर शंकराचार्य थे उस हिसाब से, उन्होंने तो नहीं बोला, फिर आप कैसे हो गए? नहीं तो उसके बाद हमारे महाराज जी मुकदमा जीते थे ना।
नहीं, कहाँ पे? अभी भी रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आज भी रोक है। जीते थे उसी आधार पर तो शंकराचार्य है। कब जीते थे योगीराज जी? आज भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है, अभी रोक है। हाँ, लेकिन एक कोर्ट से हम जीते हुए हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट की जहां बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में जब रोक लगी हुई है तो फिर फैसला कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को कभी भी शंकराचार्य लिखने से मना नहीं किया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नहीं, उन्होंने आगे उपाधि के लिए उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, आप भी पढ़िएगा उसमें योगीराज जी, उसमें क्लियर और स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखा गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अभी कोई भी शंकराचार्य उपाधि के लिए या फिर कार्यवाहक या फिर कार्यकारी शंकराचार्य की उपाधि के लिए रोक लगाई गई है अंतिम फैसला आने तक, और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। योगीराज जी, मेरी बात सुनिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी ब्रह्मलीन जो है स्वरूपानंद सरस्वती जी के 24 घंटे बाद ही उनका पट्टाभिषेक हो गया था जो है। एक सेकंड आपको योगीराज जी, एक सेकंड रोकना चाहूंगी। देखिए, माघ मेले के दौरान स्नान को लेकर जो विवाद हुआ, उस विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद न्यूज 18 इंडिया से क्या कहा है, आपको वो दिखाते हैं। सभी तो जरूरी है, हमने देखा है भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, व्यवस्था जरूरी है। 5 मीटर आप कह रहे हैं, 5 मीटर वो कह रहे हैं 50 मीटर, ये कोई ईगो की बात थोड़ी ना है स्वामी जी, माफ करिएगा, तो अहम की बात लग रही है जैसे, मतलब अहम से बड़ी तो व्यवस्था है ना, ये तो ईगो और अहम की बात हुई शायद स्वामी जी। ईगो की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमने बताया था कि हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहां हमको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था, और वहां पर गाड़ियां उनकी आ रही थी, जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहां पर 3, 4, 5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी, और वहां पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर कर स्वामी जी आप पैदल चले जाते, उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान क्यों किया उन्होंने? नहीं स्वामी जी, मैं अगर अपमान हुआ है तो हम सब उसकी मुखालफत करते हैं, गलत हुआ, लेकिन ये आपकी भी मुखालफत ऐसे हो रही है कि एक बंद गेट था उसको खोल दिया आपके समर्थकों ने, बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ दी, एक आपके बटुक ने पुलिस का कॉलर पकड़ा, तो ये सारी चीजें, ये सब तस्वीरें हम लोगों ने भी देखी है स्वामी जी। कॉलर पकड़ा गया पुलिस का आपके बटुकों द्वारा, गेट तोड़ा गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई स्वामी जी। बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ी गई, तो आपका पुलिस अधिकारी ही तो हमको लीड कर रहा था, उसी ने तोड़ा होगा। जो लीड करता है उसी के नाम तो आता है। सबसे आगे पुलिस का अधिकारी हमको लेके जा रहा था, पायलट कर रहा था, तो जब टूटा तो उसी ने पहले तोड़ा होगा ना। तो आप पुलिस अधिकारी के ऊपर करिए